बरखा से भी गया गुजरा निकला अंकुश, अपने स्वार्थ में अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अंकुश एक ऐसी शेड में चल रहा है जो शेड समझ नहीं आ रही है। कभी वो ऐसा लगता है कि इतना लालची है कि अनुज को भी धोखा दे देगा एक दिन, कभी ऐसा लगता है कि अनुज का वेल विशर है। मगर आज रोमिल के साथ जो उसने किया है, क्या अंकुश के मुंह से यह बात शोभा देती थी कि बुलाओ पुलिस को, अनुज बुलाओ पुलिस को? यह बहुत सारी बातों को इंडिकेट करता है दोस्तों। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने बरखा को बेटर क्यों बताया अंकुश से, पहले तो इसकी बात करती हूं। बरखा का भाई आदित्य जितना भी खराब हो सकता है वो हुआ। उसने पाखी को थप्पड़ मारा, उसने सब कुछ किया, मगर बरखा ने आदित्य का साथ नहीं छोड़ा। हर बार हाथ जोड़ के खड़ी रही अपने भाई को बचाने के लिए। इधर अंकुश जो रोमिल का बाप कभी बन ही नहीं पाया, आज एक गिल्ट में रोमिल को लेके अपने साथ आ गया कपाड़िया हाउस में। अपना तो घर भी नहीं है उनका, और यहां पे अनुज के ही गुणगान गाता रहता है। कहीं ना कहीं डर है कि अनुज निकाल ना दे घर से, कहां जाऊंगा। तो आज जो रोमिल ने किया, प्रैंक किया, जो भी किया, रोमिल ने गलती की। और जब पहले रोमिल ने गलती की थी, जो गलती नहीं थी, तब भी अंकुश ने थप्पड़ मार दिया था रोमिल को। क्योंकि अभी भी जो अब उसने प्रैंक उसने सुना है कि रोमिल ने पाकी को उठाया, जो भी छुपाया, प्रैंक किया है, अब वो और भी ज्यादा श्योर हो गया होगा कि पहले पैसों का ब्रीफकेस भी रोमिल ने उठाया था। अंकुश की बात कर रही हूं, वो अब श्योर हो गया होगा। क्योंकि ये सच तो अनुपमा ही जानती है या रोमिल जानता है। बाकी सब घर वालों को, अनुज को छोड़ के, यही लगता होगा बरखा को भी, अब अंकुश को भी, कि ये तो इसी ने उठाया है ब्रीफकेस। अगर ये किडनैपिंग कर सकता है तो चोरी भी कर सकता है। तो अंकुश ने अपनी जिम्मेदारी तो कभी निभाई नहीं। अब रोमिल ने जो भी किया, जिस स्टेज पे आज रोमिल है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसके पेरेंट्स की है। ना तो मां ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना बाप ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था पैसे फेंको बच्चे के मुंह पे और बच्चा अपने आप खुद को टैकल कर लेगा। उसकी लाइफ के इमोशंस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कुछ लेना देना नहीं है। अनुपमा ने छोटी को जिस तरह से पाला, ये देख के अंकुश का मन थोड़ा सा पिघला, अपने बेटे को लेके आ गया। और वो भी खुद नहीं सुधारेगा बेटे को, अनुपमा सुधार देगी। अनुपमा सुधार केंद्र में रोमिल को लेके आ गया कि मेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा कि बाप का फर्ज निभा दूं। और गिल्ट भी कहां, वो भी तब जागा जब रोमिल की मां उसको छोड़ के चलेगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे को आज अंकुश, उसका पिता, जिसपे थोड़ी सी उम्मीद रखता होगा रोमिल, वो कह रहा है कि अनुज फोन करो और रोमिल को पुलिस के हवाले करो। खुद तो फोन भी नहीं कर सकता। वो तो अनुज समझदार है जो उस समय उस बात को भूल नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमेशा बात को समझ के ही करता है। वो एग्रेसिव में या जोश में कुछ नहीं करता। और यहां अंकुश ये बात कह रहा है क्योंकि अगर रोमिल को वो नहीं कहता है तो अनुज अंकुश का पैकअप करवा सकता है कि आप अपने बेटे को लो और जाओ यहां से। इसीलिए अंकुश अपने बेटे की बलि देने को तैयार है। और कहीं ना कहीं अंकुश को लगता भी होगा कि अगर मैं ये कहूंगा तो ये अनुज फोन नहीं करेगा। मगर बेटे की नजरों में तो अंकुश ने अपनी वही इमेज बना ली जो पहले से सोचे बैठा कि ये मेरा बाप नहीं है, ये तो मशीन है, एटीएम। ये तो अपना गिल्ट कम करने के लिए मुझे यहां पे लेके आया है। मगर उसको पता नहीं कि इस बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो खुद दूसरों के सहारे पल रहा है।
और अपनी उस अयाशी वाली जिंदगी को, उस आरामदेह जिंदगी को बचाने के लिए अपने बेटे को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो अंकुश का था, जो हमने देखा, ये बहुत ही अजीब था। यहां पे अगर बरखा होती तो बरखा हाथ पैर जोड़ती जैसे रोमिल जोड़ रहा था। इतना तो कम से कम अंकुश कर ही सकता था। यहां ये कह सकता था पुलिस को बुलाने की जगह कि मैं रोमिल को लेके जाता हूं, अनुज इसकी गलती है, इसको पुलिस के हवाले मत करो, मैं इसको लेके जाता हूं, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं अपने बेटे को लेके जाता हूं। ये होता अगर बाप का फर्ज निभाना होता, मगर नहीं, बाप कभी बना ही नहीं वो। तो मुझे तो आज अंकुश के कैरेक्टर से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि पहले से मुझे ये कैरेक्टर शक के घेरे में लग रहा है कि ये कुछ तो अंदर खिचड़ी पका रहा है, क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं है, काम इसको आता नहीं है कोई भी करना, सिर्फ इसको टुकड़ों पे पलना आता है, वो पल रहा है। अब वो टुकड़े हाथ से जाएंगे, इसलिए उसने रोमिल को भी आगे कर दिया, भी भाई भेजो इसको पुलिस में। तो मुझे तो ये लगा है दोस्तों, ये अंकुश वाले ट्रैक से, कि ये तो बरखा से भी गया गुजरा, कम से कम बरखा अपने भाई के साथ खड़ी तो रहती है, ये तो वो भी नहीं कर पाया। आपका क्या है इसके ऊपर टेक जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.